हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 8.5। इसके आखिरी के 4 क्वेश्चन रहते हैं भाई। ये है 32nd क्वेश्चन। ये हम करेंगे इसमें। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक कोन है, उसका एल्टीट्यूड पता लगाओ क्या होगा। उसका जो कर्व सरफेस एरिया वो ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम है। वो एक स्फीयर के अंदर बनाया गया है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो क्या है देखो, फिगर एक बार बना लेते हैं इसकी। देखो भाई, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है। इसके अंदर एक कोण बनाया गया है जिसका कर्व सरफेस मैक्सिमम है। उस कोण की रेडियस लेट कर ली आर, और जो हाइट है वो क्या होगी, हाइट होगी ए से डी तक, ए डी। उसमें ए डी में क्या है, ए ओ, ये ओ मान लिया। ए ओ तो स्फीयर की रेडियस है जो आर है। ओ डी हमने लेट कर लिया एक्स है, तो यहाँ लेट बी डी तो क्या है, कोण की रेडियस है, बी डी इक्वल टू आर। और लेट जो ओ से डी तक की लेंथ है वो क्या लेट कर ली, एक्स। देन जो हाइट होगी कोण की, हाइट ऑफ कोण, कोण की हाइट क्या होगी, आर प्लस एक्स। और रेडियस क्या है, आर है। अब इसमें क्या है, जो ट्रायंगल ये है ओ बी डी, ओ बी डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी डी, और कैसे ट्राइंगल है, राइट। पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्स का स्क्वायर, जो क्या है रेडियस है स्फीयर की। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो यहां से जो आर है कोण की, ये निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ रख लिया, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब उसका जो कर्व सरफेस है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ लिखो सी एस ए इक्वल टू, सी एस ए कोण का क्या होता है, पाई आर एल, पाई इंटू आर। आर की जगह क्या आएगा, आर यहाँ आर स्क्वायर में है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे, देखो स्क्वायर इधर आगे स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट से अच्छा ये है, इसका हम जो सी एस ए स्क्वायर कर देते हैं। अगर सी एस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस साइड भी स्क्वायर होगा, तो उसको तो हमने लेट कर लिया वाई। जो इस साइड स्क्वायर बनेगा वो तो वाई मान लिया, और इस साइड जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। अब y इक्वल है इसके, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर। आर क्या है भाई, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है, एल स्क्वायर। एल क्या होगा, जो एल है वो इक्वल होगा, यहां देखो एल ये है, एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। तो हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है, आर प्लस एक्स का स्क्वायर, और प्लस रेडियस क्या है, आर का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे इंटू में आर प्लस एक्स का स्क्वायर, और प्लस किसका, आर का स्क्वायर। ये हो गया भाई एल, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर यही था, और एल का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे देखो पाई स्क्वायर ऐसे कैसे, इंटू में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2rx, और प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, फिर से आर स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2rx। यहां से 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 2 और आर, आर भी कॉमन है, तो 2r पाई स्क्वायर इंटू यहाँ है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 और आर कॉमन लेने से यहाँ पे बचेगा आर, प्लस 2r कॉमन ले लिया तो प्लस का x। अब 2r पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर की आर से आर क्यूब, आर स्क्वायर की एक्स से आर स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर की आर से तो आर एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। ये आया भाई वाई, जो सरफेस एरिया का स्क्वायर है। अब वो जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है, उसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वाई का डेरिवेटिव निकाल देंगे यहाँ, dy बाय एक्स की रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स,
क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे, 2r पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस x का तो 1 होगा, आर स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर 1 जा आर स्क्वायर, यहाँ आर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x तो 2rx और माइनस ये क्या होगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए dy बाई डी को 0 के बराबर रख दो, पुट dy बाई डी इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा 0 बनेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx और प्लस का क्या है r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनको उधर लेके जाओ भाई, ये दोनों माइनस के उधर जाके प्लस के और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 2rx और माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक के, तो इसमें x की वैल्यू निकल के आएगी, इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस का b क्या है 2r प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर माइनस 4ac 4 3 जा 12 की c से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 12r स्क्वायर और डिवाइड बाय 2a, a क्या है 3 है तो 2 3 जा 6। अब आगे देखो ये आएगा x इक्वल टू माइनस का 2r फिर प्लस माइनस रूट 16r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 3 जा क्या है 6 है, तो x इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस इसका रूट निकालेंगे तो 4 और r आएगा डिवाइड बाय 6। तो भाई एक बार तो माइनस 2r यहाँ प्लस का 4r ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस 2r और ये माइनस का 4r ले लेंगे डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 2r बाय में 6 और माइनस का 6r बाय में 6, तो क्या होगा देखो डिवाइड करेंगे क्या आया r बाय 3, एक तो r बाय 3 और एक क्या आया माइनस का r 6 कैंसिल हो गया, तो x क्या है x ये OD की लेंथ है, जो OD है ये x है, किसी भी साइड की लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होगी इसलिए इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से x इक्वल टू r बाय 3, तो x r बाय 3 है। अब जो ये सरफेस एरिया है ये मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए क्या करेंगे जो डेरिवेटिव हमने निकाला था उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा dy बाई डी का फिर से डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आएगा भाई 2r पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट ऐसे कैसे 2r पाई स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2rx का डेरिवेटिव 2r और प्लस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर का 6x। देखो यहां से ये जो डेरिवेटिव सिंगल निकाला था पहले, ये जो डेरिवेटिव था इसका फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या आया देखो 2r पाई स्क्वायर इंटू माइनस का 2r और माइनस का 6x। अब x की वैल्यू क्या है r बाई 3 है, तो 6 की वैल्यू जब x की जगह रखेंगे मतलब x की वैल्यू, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई 3। जब इसमें x की जगह r बाई 3 रखोगे तो क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, तो इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी। अब अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, सो जो सरफेस एरिया है इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम है एट x इक्वल टू r बाई 3 पर। x की वैल्यू जब r बाई 3 है तो उसका सरफेस एरिया क्या है मैक्सिमम, तो उसका एल्टीट्यूड निकालना है। अब एल्टीट्यूड देखो ये एल्टीट्यूड है उस कोण का, क्या r प्लस x, r में क्या प्लस कर देंगे x प्लस कर देंगे, x हमने निकाल लिया, तो एल्टीट्यूड ऑफ कोण इक्वल टू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इक्वल है किसके r प्लस x के, r कितना है r तो r है गिवन है ये, x कितना आया r बाय 3, तो एलसीएम लेंगे भाई ये हो जाएगा 3r प्लस 1r 4r बाय 3। तो उसने पूछा था एल्टीट्यूड क्या है उस कोण का जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है, तो उसका एल्टीट्यूड रहेगा 4r बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये है 33rd क्वेश्चन, अ स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर्स, एक स्क्वायर टैंक है जिसकी कैपेसिटी ये है, हैज टू बी डग आउट, उसको खोदा गया, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर, जो वो स्क्वायर टैंक है जो वो लैंड ली गई है उसकी कॉस्ट दे दी यहाँ 50 पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 400 रुपए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज, जो खर्च है ना खोदने का वो बढ़ जाता है विद द डेप्थ, गहराई के साथ, जितनी गहराई से खोदेंगे उसको उतने ही उसकी कॉस्ट बढ़ेगी।
एंड फॉर द होल, और पूरे के लिए जितना उसको आखिरी तक खोद दिया वहां तक जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 400 मल्टीप्लाई हाइट का स्क्वायर, जितनी हाइट है इतने रुपीज होगी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक, टैंक की डायमेंशन बताओ, जो बेस है, बेस की लेंथ ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है उस टैंक की, फॉर द लीस्ट कॉस्ट, की खर्च जो है वो कम से कम आ सके। तो देखो क्या है, ये है हमारा 33rd क्वेश्चन। एक स्क्वायर टैंक है, ये स्क्वायर टैंक है, इसको खोदा गया, तो लेट कर लिया यहाँ जो स्क्वायर टैंक है, लेट इसकी जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर बेस इक्वल टू एक्स मीटर, ये एक्स मीटर मान ली। अब इसको कुछ गहराई तक खोदा गया, नीचे गहराई है, ऊपर से तो वो गहराई है, नीचे से देखेंगे क्या होगी, वो उसकी हाइट होगी। तो लेट कर लिया यहाँ डेप्थ ऑफ टैंक, उस टैंक की डेप्थ क्या मान ली हमने, एच मीटर मान ली। अब क्या है, उसका जो वो लैंड ली गई टोटल, ये जो लैंड ली गई ये स्क्वायर जैसी थी, इसकी ये साइड एक्स और ये भी क्या है एक्स। इसका जो खर्च बताया उसने इस लैंड का, वो 50 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का बताया भाई। तो पूरी का खर्च निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर लैंड। पहले तो ये टुकड़ा जमीन का ले लिया, फिर इसको खोदा गया, तो जब ये जमीन का टुकड़ा लिया, इसका खर्च क्या आएगा, इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ स्क्वायर लैंड। इसका खर्च आएगा भाई, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 50 रुपए, और कितने मीटर स्क्वायर है वो, एक्स स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसको खरीदने की, 50 एक्स स्क्वायर। अब 50 एक्स स्क्वायर रुपीज तो लग गए इसको खरीदने में, फिर इसको खोदा भी गया, खोदने में भी खर्च आया। क्या खर्च आया देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खोदने का खर्च कितना बताया था, क्वेश्चन में मेंशन है 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर, जो गहराई है, गहराई क्या मान ली हमने, एच, यानी कि एच का स्क्वायर, ये होगी इसकी गहराई। अब क्या है, इसकी कैपेसिटी जो है, एंड और कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी दे रखी है 250 क्यूबिक मीटर्स, मीटर क्यूब। अब कैपेसिटी, ये टैंक नीचे से स्क्वायर जैसा है, ऊपर इसकी हाइट भी है, तो कैसा होगा, क्यूबोइडल। क्यूबोइड का जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ एक्स है, ब्रेथ एक्स है, और हाइट क्या है इसकी, एच है। तो एक्स इंटू एच इक्वल टू 250 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखो, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इंटू में एच इक्वल टू क्या है, 250 मीटर क्यूब। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 250 बाई एच मीटर क्यूब की। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब क्या है, इसकी कॉस्ट निकालनी, खर्च निकालना, क्या आएगा, तो देखो भाई, लेट सी बी द कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू, सी कॉस्ट है, तो कॉस्ट किसके इक्वल होगी, खोदने का खर्च तो ये है सारा, कितना, 400 इंटू एक्स स्क्वायर, और खरीदने का खर्च क्या था उसका, 50 एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल जो कॉस्ट आई, ये तो आई उसको खोदने में, और प्लस ये उसको खरीदने में, तो सारा खर्च ये है। तो 400 एच का स्क्वायर प्लस 50 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 250 बाई एच, तो यहाँ पुट करो 250 बाई एच, तो सी इक्वल होगा भाई 400 एच का स्क्वायर प्लस 50 किससे मल्टीप्लाई 12500 बाई एच। अब वो जो खर्च है वो मिनिमम है, उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकाल दो, डी सी बाई डी एच इक्वल होगा 400 कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, एच ऊपर लेके जाओगे पावर -1, तो क्या होगा 12500 बाई एच स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होगा, माइनस आ जाएगा आगे। तो 400 की 2 से मल्टीप्लाई 800, साथ में h, और -12500 बाई एच स्क्वायर। अब यहां से h की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो, तो पुट dc बाई डी एच इज इक्वल टू 0, देन क्या बनेगा, 800h इक्वल हो जाएगा 12500 बाई एच स्क्वायर की, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो एच क्यूब, और इक्वल टू 12500 बाई में क्या है 800, 20 से 20 कट होगी, तो ये जो क्यूब है इधर आगे क्या होगा भाई, क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ 125/8, ये किसका क्यूब है, 5 का, और ये 2 का, तो h कितना आ गया हमारा 5/2, यानी कि हाइट क्या लेंगे 2.5 मीटर, हाइट ये है। अगर हाइट ये है तो x क्या है, देन x इज इक्वल टू, यहां देखो
एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था 250 बाई एच के, तो यहाँ रख दो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल है 250 बाई एच, एच कितना है 2.5, इसका पॉइंट ऊपर लेके जाओगे 10, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 के, और एक्स कितना आया फिर इससे 10 आया, तो उसकी जो डायमेंशन है एक्स तो रहेगी 10 मीटर और हाइट क्या रहेगी 2.5 मीटर। अब वो क्या है मिनिमम है, कॉस्ट जो है मिनिमम, उसके लिए क्या कर देंगे आखिरी स्टेप है डबल डेरिवेटिव निकालो। नाउ डी स्क्वायर सी बाय डी एच स्क्वायर, तो क्या होगा सिंगल डेरिवेटिव आया था भाई 400 इंटू में 2h का डेरिवेटिव 2 माइनस एच स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे माइनस का होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 25,000 बाय एच क्यू, क्या है यहाँ h की वैल्यू हम रखेंगे 2.5, तो एट h इज इक्वल टू 2.5 मीटर, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर सी बाय डी एच स्क्वायर इक्वल होगा किसके एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है क्यूब करेंगे पॉजिटिव आएगा, ये सारा पॉजिटिव है तो सारी क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव, और जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है मिनिमम, सो कॉस्ट इज मिनिमम एट एक्स, एक्स क्या थी साइड इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट जो डेप्थ है वो कितनी है 2.5 मीटर, तो ये भाई इसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये है 34th क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है उसके हाइपोटेनस पर कोई पॉइंट है, प्रूव करो इज एट डिस्टेंस, डिस्टेंसेस ए एंड बी, जो डिस्टेंस पर है ए और बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो साइड बची, जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है, क्या है देखो ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेनस है इस हाइपोटेनस पर कोई पॉइंट है जो इन दोनों साइड से ए और बी डिस्टेंस पर है, एक डिस्टेंस ए होगी एक क्या होगी बी, तो आगे देखो क्या है, शो दैट प्रूव करो द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, जो हाइपोटेनस है उसका जो कम से कम लेंथ है वो क्या है a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ये उस हाइपोटेनस की कम से कम लेंथ है, ये प्रूव करना है। तो देखो देखो भाई क्या है, ये राइट ट्रायंगल है हमारा ABC, इसमें हाइपोटेनस क्या है AC, लेट AC बी द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस AC है, P उसके ऊपर कोई पॉइंट है एंड और P बी द पॉइंट ऑन AC, P AC पर कोई पॉइंट है सच दैट, इस तरह से कि जो P से क्यू तक की डिस्टेंस है पी क्यू, यहाँ क्यू ले लेते हैं, पी क्यू इक्वल होगा किसके ए के, और पी आर किसके इक्वल है बी के, ये बी डिस्टेंस होगी और ये क्या होगी ए जो क्वेश्चन में दिया था, फिर ये जो एंगल है ये मान लिया ए सी बी एंड और लेट कर लिया एंगल ए सी बी इक्वल है किसके थीटा के। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो जो सीपी है ये ट्रायंगल ले लिया पी क्यू सी, छोटा ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू सी में सीपी निकालना है ऊपर लिख लिया, बाय में पी क्यू गिवन है ए वो नीचे ले लिया इक्वल टू, अब देखो एंगल यहाँ पे ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, ये निकालना है तो एच ऊपर आया और ये परपेंडिकुलर नीचे, तो एच बाई पी क्या होता है कोसिकेंट और एंगल क्या है थीटा, तो सीपी निकालना है ऐसे कैसे इक्वल टू पी क्यू कितना है ए इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ए कोसिकेंट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक ये ट्रायंगल है ए आर पी और एक ट्रायंगल है पी क्यू सी, दोनों में क्या है ये एंगल दोनों में आता है, कॉमन एंगल हो गया, सॉरी ये एंगल दोनों में आता है भाई, ये एंगल इसका क्या नाम है ये एंगल 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री, तो क्या होगा ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की है, ये बी यूनिट दूर है, ये पॉइंट बी यूनिट दूर है इस लाइन से, तो क्या है ये पैरेलल होगी इस एक्सिस के, इस एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा दोनों लाइन पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा, क्यों होगा ये ट्रांसवर्सल होगी दोनों पैरेलल होगी, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के जो कोरस्पोंडिंग एंगल वो क्या होते हैं इक्वल, ये एंगल थीटा लेट किया तो ये भी क्या होगा थीटा। अब इसमें क्या है ए आर पी राइट ट्रायंगल है ये भी, इसमें हम ए पी निकाल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए आर पी उसमें ए पी निकालना ऊपर ले लिया, बाय में
पी आर दे रखा है बी, इसको नीचे ले लेंगे पी आर, और इक्वल टू, यहां देखो एच बाय क्या है, फिर से एच बाय बी, अब की बार एच बाई बी है, तो एच बाई बी क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट, और एंगल क्या है भाई, थीटा है, तो यहां ले लिया थीटा, और ये जो पी आर है इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ए पी इक्वल टू पी आर, पी आर कितना है, बी है, तो ये हो गया बी सीकेंट थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एपी की और पीसी की या सीपी की, दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा, हाइपोटेन्स बनेगा, जो क्या है, लेंथ है इसकी, तो लेट जेड बी द हाइपोटेनस AC, जेड हाइपोटेंस AC है, तो जेड इक्वल होगा AC के, क्योंकि हाइपोटेंस मान लिया हमने उसको, और AC कैसे आएगा देखो, AP प्लस CP से, तो AP प्लस CP, तो जेड इक्वल टू AP क्या आया था, B सीकेंट थीटा, और प्लस CP क्या आया था, A कोसिकेंट थीटा, ये हो गया भाई जेड। अब ये जो AC है इसकी लेंथ ये मिनिमम है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका देखो, dz बाई डी थीटा इज इक्वल टू, बी कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस ए एज इट इज, जो प्लस है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, इंटू में क्या है, कोसिकेंट थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो डी जेड बाई डी थीटा को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के, तो पुट डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया भाई ए कोट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा इक्वल हो गया बी सीकेंट थीटा, और इंटू में क्या है, टेन थीटा। अब b मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या होगा, a बाई बी इक्वल टू सीकेंट थीटा इंटू में टेन थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा, और इंटू में क्या है, कोसिकेंट थीटा। अब इसको आगे सोल्व करो, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, वन बाय कोस, और ये साइन बाय कोस, तो एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको। सीकेंट क्या हो गया, वन बाय कोस थीटा, और टेन क्या हो गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा, डिवाइड बाय कोट हो गया कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसिकेंट क्या हो जाएगा, वन बाय साइन थीटा, साइन वन जा साइन, बाय में कोस स्क्वायर थीटा, देखो साइन वन जा साइन थीटा, और बाय में कोस की कोस से कोस स्क्वायर थीटा, जो नीचे का ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर आ गया, और नीचे बच गया भाई कोस थीटा वन जा कोस थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस, सॉरी क्यूब आएगा, साइन क्यूब थीटा बाय कोस क्यूब थीटा, और इक्वल चल रहा है किसकी, ए बाय बी की। तो अब क्या है, साइन क्यूब बाय कोस क्यूब क्या होगा, टेन क्यूब, तो यहाँ लिखो टेन क्यूब थीटा। अब यहाँ से थीटा अगर निकालना पड़े तो टेन जो है, पहले तो क्यूब है, इधर आगे क्या होगा, क्यूब रूट होगा, तो क्या हो गया, क्यूब रूट का मतलब a बाई बी की पावर थ्री से इधर आगे क्या होगी, वन बाय थ्री, और टेन इधर आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इक्वल टू क्या बच गया, थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये है भाई। अब ये जो हाइपोटेन्स की लेंथ है मिनिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा है तो लेंथी, लेकिन देखो क्या है, डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर निकाल देंगे हम, तो सिंगल डेरिवेटिव ये आया था, बी सिकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, तो लगाओ इसमें फिर से u इंटू वी डेरिवेटिव लगेगा, तो क्या होगा देखो, बी कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, सिकेंड थीटा इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव, सिकेंड थीटा ऐसे कैसे, ये सिकेंड का करोगे पहले, सिकेंड इंटू टेन, और फिर जो टेन थीटा है वो सेम रहेगा, तो क्या आएगा देखो, टेन थीटा एज इट इज, और फिर यहां है प्लस u इंटू वी लगाएंगे, तो अब की बार क्या है, सीकेंट थीटा एज इट इज, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये तो एक टर्म होगी भाई इसकी। दूसरा माइनस ए कॉमन ले लिया, तो माइनस ए कॉमन लेंगे, देखो कैसे, ये जो था डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, माइनस ए इसमें से कॉमन ऐसे कैसे, कांस्टेंट है क्योंकि इसमें u इंटू वी लगाएंगे कोट और कोसिकेंट में, तो क्या होगा देखो,
जो कोसिकेंट है उसको तो ऐसे कैसे रख लो अभी, कोसिकेंट थीटा, और जो कोट थीटा उसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा प्लस, अब की बार ये कोसिकेंट को रखा था, कोट को ऐसे ही रखो कोट थीटा, और कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ था, कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। अब करोगे इसको सोल्व, बी इंटू ये क्या है सीकेंट इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो गया सीकेंट क्यूब थीटा, फिर माइनस ए इंटू कोसिकेंट की, ये भी माइनस का है तो माइनस आ गया, कोसिकेंट की कोसिकेंट स्क्वायर से कोसिकेंट क्यूब थीटा, और प्लस ये हो गया कोसिकेंट थीटा इंटू कोट की कोट से कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ए और बी जो कांस्टेंट है इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, बी सीकेंट थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की सीकेंट क्यूब से करेंगे बी सीकेंट क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस ए की कोसिकेंट क्यूब से, और फिर प्लस माइनस माइनस ए की इससे करेंगे तो ए इंटू कोसिकेंट थीटा, और इंटू में क्या है कोट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू यहां जो है कोसिकेंट ऐसे कैसे, कोट ऐसे कैसे, कोसिकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, तो उस वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब देखो एक ही टर्म और एक ये दोनों से क्या कॉमन ले लिया, बी और सीकेंट थीटा, तो क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, प्लस बी सीकेंट बाहर गया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से ए और कोसिकेंट इन दोनों से, तो ए कोसिकेंट थीटा, तो क्या बच गया यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचेगा कोट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू यहां है बी इंटू सीकेंट थीटा, यहां देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ ए इंटू कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में क्या है कोट स्क्वायर भी है, तो इसको प्लस करके लिखो बी इंटू में सीकेंट थीटा, फिर वन प्लस वन टू हो गए तो वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में ए कोसिकेंट थीटा, और ये भी क्या हो गया वन प्लस वन टू, यानी कि वन प्लस टू कोट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू, या आगे करने के बजाय ये जो सारी क्वांटिटी आई है इसकी, ये सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और हमने जो थीटा की वैल्यू निकाली थी वो क्या है टेन इनवर्स ए बाय बी रेज्ड पावर वन बाय थ्री, ये भी क्या है पॉजिटिव है। अब अगर यहाँ थीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दो भाई डी स्क्वायर जेड बाय डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय बी रेज्ड पावर वन बाय थ्री इक्वल टू क्या पॉजिटिव, और जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हुआ मिनिमम, सो हाइपोटेंस जो एसी है लेंथ है, हाइपोटेंस इज मिनिमम, हाइपोटेंस इज ऑफ मिनिमम लेंथ, वो मिनिमम लेंथ का होगा, और उसकी वो मिनिमम लेंथ क्या वो भी निकालनी है, तो देखो भाई जो हाइपोटेंस था वो था हमारा जेड इक्वल टू बी सीकेंट थीटा प्लस ए कोसिकेंट थीटा, अब b इंटू सिकेंट थीटा को क्या लिख देंगे रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस a इंटू कोसिकेंट थीटा को क्या लिख देंगे रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टेन थीटा हमने निकाल दिया था, वन प्लस टेन थीटा क्या आया था a बाई बी पूरे की पावर वन बाई थ्री, तो a बाई बी या a की पावर वन बाई थ्री और बाई में b की पावर वन बाई थ्री, और उसका क्या कर देंगे यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस a इंटू रूट वन प्लस यहाँ भी सेम क्या a की पावर वन बाई थ्री और बाई में b की पावर वन बाई थ्री, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, सॉरी यहाँ तो कोट स्क्वायर आएगा भाई, कोसिकेंट क्या होता है वन प्लस कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगेगा वन लगेगा, तो यहाँ अगली लाइन में ठीक कर लेंगे इसको वन लगा देंगे ऊपर, तो अब क्या होगा देखो b इंटू यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट वन प्लस वन बाई थ्री की पावर टू है तो क्या हो गया a की पावर टू बाई थ्री,
और बाय में b की पावर 2/3 प्लस a इंटू रूट 1 प्लस 1 बाय ये है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, b की पावर 2/3 और बाय में क्या है a की पावर 2/3, ये इसकी पावर 2 कर दी। अब फिर देखो क्या है, अब अगर एलसीएम ले लें तो b इंटू रूट एलसीएम आएगा वही b की पावर 2/3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 प्लस a इंटू यहाँ एलसीएम क्या आएगा a की पावर 2/3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब देखो क्या है, अगर यहाँ दो टर्म है, एक ये और एक ये, ऊपर से रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे भाई, तो ये होगा रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। तो क्या बचेगा इसमें, एक तो बाहर b बचा था और बाय में क्या 2/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा a और बाय में क्या a की पावर 2/3। अब देखो रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 इंटू यहाँ ये पावर 1 है, ये 2/3 है तो 1 ज्यादा है, 1 में से 2/3 कट करेंगे क्या बचेगा b की पावर 1/3 और प्लस यहाँ भी क्या बचेगा a की पावर 1/3। अब देखो ये जो पावर है अगर 1 में से 2/3 माइनस करेंगे, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है तो इसका स्क्वायर से रूट कट करेंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ भी क्योंकि ऊपर का तो कॉमन ले लिया, नीचे इसका स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर से रूट गया तो b की पावर 1/3 और यहाँ भी a की पावर 1/3। अब 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3। अब देखो क्या हुआ, बेस सेम है, इसकी पावर तो 1/2 है और यहाँ भी बेस वही है और इसकी पावर क्या है 1, तो बेस तो ऐसे कैसे भाई b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 और पावर ऐड कर देंगे, 1 में हाफ ऐड करेंगे क्या आएगा 3/2, जो क्या है हमारे हाइपोटेन्स की लेंथ है जो उसने पूछी थी। ये था हमारा 34th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 35th। द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर परपेलोपाइड विथ साइड्स x 2x एंड x/3। प्रूव करो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है उसके सरफेस एरियाज का सम जिसकी साइड ये है एंड अ स्फीयर और एक स्फीयर का इज गिवन टू बी कांस्टेंट, कांस्टेंट दिया गया है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम, उनके वॉल्यूम का सम मिनिमम आए अगर x क्या है इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर, x इक्वल है रेडियस के 3 टाइम के। तो ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनका जो वॉल्यूम है वो जो मिनिमम वॉल्यूम है उसकी वैल्यू भी निकालनी है वो कितना है। तो देखो देखो भी क्या है, वो जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है वो क्या है क्यूबॉइड जैसा है, तो एक स्फीयर का जिक्र एक क्यूबॉइड का, तो लेट कर लिया यहाँ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एस बी द sum of surface areas of sphere and rectangular paralleloid या cuboid। तो S उनका सम होगा सरफेस एरिया का। तो अब सरफेस एरिया कैसे आएगा उनका, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दोनों का सरफेस एरिया क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², रेडियस हमने r लेट कर ही ली थी, प्लस सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, वो दे ही रखी थी उसकी तीनों साइड। तो क्या होगा भाई देखो, तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 2x लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट क्या है x/3 तो इंटू में x/3 और प्लस हाइट इंटू लेंथ वो क्या है x, ये हो गया भाई इसका सरफेस एरिया। अब 4πr² ऐसे कैसे ऐसे इक्वल टू प्लस 2 इंटू 2x के x से 2x², 2x के x से 2x²/3 प्लस x के x से x²/3। अब क्या है देखो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बनेगा s इक्वल टू 4πr² प्लस 2 इंटू यहाँ एलसीएम ले लिया पहले, एलसीएम क्या हो गया 3, 3 2 6x² प्लस का 2x² प्लस का x² इक्वल टू s इज इक्वल टू ये आ गया भाई 4πr² प्लस 6 2 8 और 1 9, 9/3 कितना होगा 3x², 3x² की 2 से मल्टीप्लाई 6x², ये इसका सरफेस एरिया है।
तो उसने बताया जो वॉल्यूम है वो मिनिमम आए, उनका जो सम है वॉल्यूम का वो क्या है, मिनिमम। तो लेट कर लिया वी बी द वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड क्यूबॉइड। वी मान लिया उनके वॉल्यूम का सम है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको तो आर ही लेट कर रखा है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ क्या है भाई, x है, ब्रेथ क्या है 2x है, और हाइट क्या है x/3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब प्लस x की x से और x से 2x क्यूब हो गया ये, और बाय में कितना है 3, ये इनका वॉल्यूम है। अब यहां से जो सरफेस एरिया आया था, यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर की। तो क्या आएगा देखो, अगर एक्स स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालिए, प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया s-4 पाई आर स्क्वायर, और बाय में क्या आ गया 6 इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की जगह यहां रख देंगे भाई, तो क्या होगा देखो, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और प्लस यहां अगर x निकालना है तो ये पावर 2 इधर आगे क्या हो जाएगी, पावर 1/2। तो 2 इंटू एक्स का क्यूब, x ये है, इसका क्यूब करेंगे तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई 3/2, तो ये हो जाएगा भाई s-4 पाई आर स्क्वायर/6, और उसकी पावर 3/2, और जो बाय का 3 उसको बाहर ले लिया ऐसे, ये हो गया 2/3। अब देखो v इज इक्वल टू क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3, ऐसे कैसे, अब इसकी पावर कितनी है 3/2 है, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा देखो, s-4 पाई आर की पावर 3/2 एज इट इज, 6 की पावर क्या है 3/2, तो 6 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, 6 की पावर 1 और 6 की पावर हाफ, यानी कि 6√6। तो इसको बाहर निकाल लें अगर इससे, तो क्या हो जाएगा 6√6, और बाहर क्या है 3, तो 6×3 = 18, 18√6 आ गया, 2 से कट करेंगे 9 आ गया। तो ये हो गया भाई वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/9√6 इंटू s-4 पाई आर स्क्वायर लगेगा, और उसकी पावर कितनी है 3/2। ये हमारा v है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा देखो, dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई, एज इट इज कॉन्स्टेंट है क्योंकि, और जो आर क्यूब है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3r² प्लस 1/9√6, ये कांस्टेंट है ऐसे कैसे, और इनटू में जो पावर है 3/2 वो आगे ले ली, s-4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/2, और फिर बेस का करेंगे s का तो हो गया 0, और यहाँ -4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 8 पाई आर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया भाई। अब इसको सिंपल बनाओ थोड़ा, तो 4 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 पाई आर क्यूब प्लस 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/3, 2 जा कितना हो गया 6, तो ये हो गया भाई 6√6, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 8 आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, और क्या बच गया यहाँ पाई आर, तो पाई आर इंटू s-4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया देखो 4 पाई आर क्यूब माइनस का 4/3√6 पाई आर, और इंटू s-4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये इसका डेरिवेटिव है। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे आर निकालने के लिए, पुट dv/dr इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखो, इसके नीचे 1 लगा लिया, तो एलसीएम तो क्या आएगा 3√6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4 पाई आर क्यूब इंटू में 3√6, माइनस डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो सेम हो जाएगा 4 पाई आर इंटू s-4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो 4 पाई आर इसमें भी और इसमें भी कॉमन ले लिया 4 पाई आर, तो क्या बच गया, ये बचेगा भाई 3√6, और ये क्या है आर क्यूब है, तो आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, ये आर क्यूब नहीं आर स्क्वायर है, क्यूब 4/3 पाई आर
डेरिवेटिव निकालने पे क्या होगा, 3r² बचेगा, तो ये स्क्वायर ही है। 4πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा r, और यहां से 4πr कॉमन लिया तो क्या बच गया, s माइनस 4πr² की पावर 1/2, और इक्वल है किसके, जीरो के। ये इधर आगे जीरो को मल्टीप्लाई करेगा, जीरो हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई में जीरो को डिवाइड करेगा तो r की वैल्यू एक तो क्या आ गई, 0 आई, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या होगा, 3√6r, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, इसकी पावर 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 3 जा 9, 9 6 जा 54/r², और इसका स्क्वायर से रूट गया तो ये बच गया s माइनस 4πr²। ये माइनस के इधर ले आओ तो ये हो गया भाई प्लस का 4πr² इक्वल टू s। अब s क्या है, सरफेस एरिया, और क्या था देखो s इक्वल था 4πr² प्लस 6x² के, तो रख दो, यहाँ रख दो s की जगह 4πr² प्लस 6x²। यहाँ क्या है, 54r² प्लस 4πr², ये प्लस के इधर आगे माइनस होगा तो कैंसिल हो गया। 54r² इक्वल टू 6 इधर आगे डिवाइड कर देगा x², 6 9 जा 54, तो 9r² स्क्वायर इधर ले आओ, स्क्वायर रूट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3r, 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो यही उसने पूछा था। दूसरा ये है कि वॉल्यूम उसका मिनिमम आए, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालोगे d² s/v/d r², और वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, वॉल्यूम इज मिनिमम, वॉल्यूम मिनिमम होगा। आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें तो क्या पता चलेगा कि जो डबल डेरिवेटिव वो क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो फंक्शन जो हमारा v है वो क्या है, मिनिमम है। कब, जब x इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस के। तो ये थे भी हमारे 35 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, जो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से इनको रिवाइज करें, कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।